नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज जो है मैं आपको नवरात्रि के पूर्ण हवन, जो लोग पूर्ण हवन करते हैं और जो धूप हवन करना चाहते हैं, इनके विषय में जो है आप लोगों में से कई लोगों का कई कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है कि कई लोग कह रहे हैं कि हमारे परिवार की तो परंपरा है कि पूर्ण हवन आदि करने का, और पंडित जी आके हमारे पूर्ण हवन आदि करते, तो हम धूप हवन आदि कर सकते हैं या नहीं। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम जो है हवन करते हैं, धुनुची पात्र में हम हवन कर रहे हैं 2 साल से। आपके चैनल जब से देखे हैं हम 2 साल से हवन कर रहे हैं, पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो हवन नहीं है। तो इसका जो है मुझे लग रहा है बहुत कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है। तो पहली बात, धूप हवन और जो पूर्ण हवन दोनों में अंतर है, ये मैं बहुत बार आप लोगों को कह चुका हूं। साधारण तौर पर जो लोग हवन आदि, देखिए हवन, पूर्ण हवन आदि करने के लिए बहुत सारे आहुतियां जरूरी होते, जैसे कि जिस तरह से आप पूजा षोडशोपचार आदि विधि के साथ हम पूजन करते हैं ना, अगर आप पूर्ण हवन करते हैं तो उसमें भी कई सारे आहुति, कई सारे निवेदन, कई सारे विषय आ जाते हैं। वो विषय जो है संपूर्ण अलग है। जब आप पूर्ण हवन कर रहे हैं, वो एक अपने आप में एक स्वतंत्र प्रक्रिया है, एक स्वतंत्र पूजा बोल सकते हैं, मतलब अग्नि पूजा, अग्नि संस्कार बोल सकते। धूप हवन जो है वो भी अग्नि संस्कार है, पर उसमें क्या है कि जिनके आप केवल पूजन कर रहे हैं, आप मान लीजिए कि आप वसंत नवरात्रि में केवल माँ दुर्गा के आप धूप हवन करना चाहते हैं, या माँ अन्नपूर्णा के आप करना चाहते हैं, तो वहां पर जो है, वहां पर केवल मात्र आपको माँ अन्नपूर्णा की ही अष्ट आहुति आप दे सकते हैं। सामग्री आदि के साथ, घृत मिश्रित चावल के साथ जो है आप आहुति प्रदान कर सकते हैं। वहां पर केवल और केवल माँ अन्नपूर्णा के लिए जो है वो अग्नि संस्कार, या फिर जो है मतलब अग्नि धूपाग्नि प्रज्वलन करके जो है आपको उसमें आहुति आदि प्रदान करना है। ये जो है इसे आप लौकिक तौर पर भी बोल सकते, पर हाँ, क्योंकि इसमें मंत्र का क्योंकि इस्तेमाल होता है, लौकिक वहां पर होता है असल में जहां पर मंत्र अलग से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग जयकारी के साथ भी देते, तो इसलिए इसे लौकिक कहा जा सकता है। पर आप जो है इसमें मंत्र का, गायत्री मंत्र के साथ जो हो, या फिर श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णायै नमः, अन्नपूर्णायै निवेदयामि, अन्नपूर्णायै स्वाहा, ये बोलते हुए जो है आप दे सकते हैं। या फिर अगर आप श्री श्री भगवती वासंती दुर्गा देवी, ये बोल के भी आप दे सकते, तो यहाँ पर हम मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आप जयंती मंगला काली मंत्र से भी दे सकते हैं। आप जो है अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, इस मंत्र से भी जो है, अगर आप अन्नपूर्णा पूजा या फिर वासंती पूजा जो भी आप कर रहे हो उसमें आप धूप हवन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप जिनके पूजन, मतलब जिनके हम जो है पूजन कर रहे हैं, मूल पूजा हम जिनके कर रहे हैं, चाहे माँ अन्नपूर्णा के करे, माँ दुर्गा के करे, माँ काली के करे, किसी के भी कर रहे हैं, तो उनके ही जो है आहुति इसमें केवल दिए जाएंगे। इसमें बाकी जो भी सारे अंग, देवी देवता, बाकी सारे जो भी सारे हैं, उनके इसमें नहीं होते। पर जब पूर्ण हवन हो रहा है, वहां पर ये विषय पूर्णता हो रहा है। ये जो है ये एक केवल मात्र आहुति प्रक्रिया है। जैसे कि धूनो पुराणों का अनुष्ठान भी जो है एक प्रकार से, धूनो पुराणों तो वैसे देखा जाए तो पूरी तरीके से लौकिक अनुष्ठान ही है, मतलब मंगल अनुष्ठान बोल सकते हैं। धूप मंगल धूप अनुष्ठान, मंगल तौर पर जो है माँ के सामने धूनो पढ़ाया जाता, धूनो पुराणों का मतलब धूनो जो है उसे जलाकर आत्मशुद्धि किए जाते हैं। तो धूनो पुराणों का अनुष्ठान भी जो है केवल माँ के लिए ही हम कर रहे हैं, हम अपने आत्मचित्त शुद्धि कर रहे हैं। पर वहां पर जो है हम केवल मात्र जिनके मूल पूजन हो रहे उनके उद्देश्य में ही वो कर रहे हैं। धूप हवन उससे थोड़ा विस्तारित है। धूप हवन भी जो है हम उसमें से अष्ट आहुति हम दे सकते हैं, हम 28 भी दे सकते हैं, मतलब कम से कम आप अष्ट आहुति जो है वो आपको देना चाहिए। तो धूप हवन जो हो रहा है वो आप केवल माँ के लिए जो है आप धूप हवन कर रहे हैं। पर पूर्ण हवन जो कि आपके घर में अगर पंडित जी आकर कर रहे हैं, या फिर आपको उनकी विधि पता है, आप पूर्णता कर रहे हैं, तो वहां पर जो है वो विषय अलग हो जाता है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारे घर पे भी तो हम जो है हवन है वो कंडे पे करते हैं, और दक्षिण से एक जन ने कहा कि हमारे यहाँ पर तो हम
नारियल के छिलके आदि का प्रज्वलन करके ही हवन करते हैं। तो ये अलग अलग प्रदेश के अपने अपने विषय है कि किस प्रकार की, कि वो कंडे में करेंगे, कि वो काष्ठ में करेंगे, कि वो छिलके आदि में करेंगे, वो अलग विषय है। पर धूप हवन और पूर्ण हवन जो है वो दोनों विषय संपूर्णतः अलग विषय है। पूर्ण हवन जो है वो स्वतंत्र रूप में एक विषय हो रहा है, और धूप हवन जो है वो पूजा का ही एक पार्ट हो रहा है। पूजा का पार्ट कैसे? वैसे तो देखा जाए तो धूप हवन भी जो है एक स्वतंत्र, क्योंकि वहां पर हम आहुति दे रहे हैं, पर वो पूजा का ही पार्ट है। मतलब हम जो है माँ की, जैसे कि मानुषोपचार पूजन कर रहे हैं, हम जो है षोडशोपचार पूजन कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम आरती कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम दोनों पुराणों या धूप हवन अनुष्ठान कर रहे हैं, उसके बाद जो है हम संपूर्ण आरती आदि कर रहे हैं। तो ये एक संपूर्ण जो है पूजा का विषय हो जाता है। हवन आदि जो है पूर्ण, अर्थात जो है पूर्ण हवन जो हो रहा है, पूर्ण हवन जो हो रहा है दोस्तों, वो अपने आप में ही संपूर्ण है। मतलब जैसे हम षोडशोपचार विधि आदि पूजन आरती एक प्रकार कर रहे हैं, हवन जो है वो भी एक अलग और स्वतंत्र संपूर्ण प्रक्रिया है। तो दोनों ही मतलब पूजा आदि करके वो करते हुए जो है संपूर्ण समर्पण कर दिए जाते। तो पूर्ण हवन के विषय जो है वो अलग है। अगर आपके घर में मान लीजिए आप पूर्ण हवन के चलन है और आप धूप हवन फिर भी करना चाहते, दोनों पुराण आप करना चाहते, दोनों पुराण धूप हवन ये सब कुछ आप करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते। पर इन्हें जो है, जो पूर्ण हवन आप करेंगे उससे पहले ही आपको करना चाहिए। ये विषय जो है बस आप ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग जो है धूप हवन करना चाहते हैं अलग से, तो ये जो है आपको पूर्ण हवन के पहले करना होगा, पूर्ण हवन के बाद नहीं। पूर्ण हवन के पहले आप जो है धूप हवन आदि जो है वो आप करिएगा दोस्तों। बस इतना सा ही आपको जो है ध्यान में रखना है। और बाकी जो लोग केवल मात्र धूप हवन आदि करना चाहते हैं वो माँ के नाम के अष्ट आहुति आदि दे दे। मूल विषय यह है कि धूप हवन जो है वो धुनुची पात्र में ही आप कर सकते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए छोटा जैसे तांबे आदि का जो हवन पात्र टाइप का आजकल मिलता है कि घर पे अग्निहोत्र आदि कई लोग करते हैं, या फिर नित्य हवन आदि, तो उसमें भी किया जा सकता है। पर अगर आपके पास धुनुची है, अगर आपके पास धुनुची उपलब्ध है, तो आप धुनुची में ही जो है धूप हवन करिए, यह बहुत ही अच्छा रहेगा। पर हवन आदि मतलब पूर्ण हवन आदि और धूप हवन आदि जो है, इस विषय को लेकर एक जैसे कंफ्यूजन मत पालिए। मतलब बहुत सारे लोगों को लग रहा है ये कि धूप हवन जो है, मतलब धूप हवन के विषय जो है और पूर्ण हवन जो है वो एक है। नहीं, ऐसा मैंने कभी भी नहीं कहा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी पूछा कि दादा आपने तो कहा है कि हवन अगर हम नहीं कर सकते तो हवन नहीं कर, देखिए हम सभी को हवन आदि के पूर्ण विधि नहीं पता है, तो वहाँ पर हम धूप हवन कर सकते हैं। प्रतीक के तौर पर जो है आहुति प्रदान आदि नियम को पालन करते हुए हम धूप हवन कर सकते, वो विषय संपूर्णता जो अलग है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है कि धूप हवन और पूर्ण हवन जो है वो एक प्रकार है। प्रतीक के तौर पर करना और जो है पूर्णता करना, दोनों में अंतर होता है। हम लोग साधारण मान लीजिए दशोपचार आदि पूजन आदि कर रहे हैं, तो दशोपचार आदि दशोपचार, या फिर मान लीजिए हम षोडशोपचार करें, दशोपचार करें, सप्तोपचार करें, पंचोपचार करें, जो भी उपचार करें, तो हमारा मन क्या होता है कि पूजा आदि संपूर्ण करने के बाद हम एक छोटा सा अगर आहुति आदि भी कार्य करते हैं, तो अग्नि संस्कार के माध्यम में वो आप जो है धूप हवन के माध्यम से कर सकते, जो सरल और साधारण पूजा करते हैं। देखिए सभी के लिए ना बहुत सारे नियम, मतलब हवन आदि या फिर इस प्रकार के नियम आदि जानना तो संभव नहीं है। तो वो जो है इन आहुति धूप हवन के माध्यम से, आहुति प्रदान के माध्यम से जो है हवन प्रक्रिया यानी कि अग्नि संस्कार प्रक्रिया से आहुति प्रदान कर सकते हैं। पर पूर्ण हवन जिनके घर में नियम है, उनके घर में वो उसी प्रकार से चले, उसमें कोई अलग से कोई बदलाव आदि की पहली बात तो कोई विषय है ही नहीं। आप चाहे तो नित्य धूप हवन करिए, आप चाहे तो प्रतिपदा से लेकर नवमी तक नित्य धूप हवन करिए, और पूर्णाहुति पूर्ण हवन में आप पूर्णाहुति कर दीजिए। इसमें कोई बहुत समस्या की कोई विषय ही नहीं है। आप नित्य धूप हवन करिए, और नवमी के दिन जाकर, जैसे कि आपके वहाँ पर पूर्ण हवन आदि होते हैं, अगर पंडित जी कराते तो सही है, या फिर जो है अगर आप नहीं करा, आपके घर में अगर नहीं नियम है पूर्ण हवन आदि कराने, तो आप नित्य धूप हवन करते हुए नवमी के दिन जाकर महाआरती आदि के माध्यम से भी ये समर्पण आप कर सकते हैं। तो धूप हवन और हवन जो है यही पर डिफरेंट है। मतलब
धूप हवन जो है उसमें आप केवल माता को आहुति प्रदान कर रहे हैं, केवल आप जो है माँ को आहुति प्रदान कर रहे हैं। और पूर्ण हवन जो हो रहा है नवरात्रि के, जो पूर्ण हवन हम करेंगे वो विषय जो है संपूर्णतः अलग है। उसमें कई सारे विधि, कई सारे आहुति आदि, कई सारे नियम आदि पालन करने होते हैं। तो आहुति के लिए केवल मात्र माँ को आप अष्ट आहुति आदि देना चाहते हैं सामग्री आदि के साथ, घृत सामग्री और जो घृत अन्नपूर्णा पूजन अगर कर रहे हैं तो घृत मिश्रित चावल आदि के साथ, तो वहां पर जो है आप धूप हवन ही कर सकते हैं। तो धूप हवन जो है वो सभी कर सकते हैं, धूप हवन में जो है कोई समस्या नहीं। पर पूर्ण हवन जो है वो एक अलग विधि है, उसके विधि आदि के नियम से ही जो है पूर्ण हवन करना होता है। देखिए, अगर आप ऐसा है कि बहुत सारे लोग हवन आदि के लिए पंडित जी नहीं मिलते हैं, या फिर जो है समय के कारण हो, कई विषय से जो है वो हवन आदि नहीं कर पाते हैं, या फिर कई लोगों को विधि पता नहीं होता है सभी का। बहुत सारे लोगों का मन ये होता है कि वो खुद से ही जो है संपूर्ण पूजा आदि के विधि आदि नियम करें, पर हवन आदि उन्हें नहीं पता होता है। हवन आदि विधि की पूजा आदि तो कर लेते हैं सभी, पर हवन आदि जो है वो सभी नहीं कर पाते। तो वहां पर धूप हवन जो है आप कर सकते हैं। आप जो है धूप हवन के माध्यम से आहुति आदि प्रदान करते हो, माँ के आप आरती करते हो, ये आप समर्पण कर सकते हैं। तो धूप हवन जो है सरल रूप से जो लोग पूजन आदि कर रहे हैं ये उनके लिए, मतलब सभी के लिए आप बोल सकते हैं। और पूर्ण हवन या विस्तारित हवन आदि जो लोग कराते हैं, जो लोग करते हैं, वो तो करते ही है दोस्तों। उसमें तो मतलब उसमें कोई बदलाव की या फिर उसमें कोई विषय की अलग से कोई बदलने की या फिर ऐसा कोई विषय है ही नहीं। और बहुत सारे लोगों ने जैसे कि पूछा है कि अगर हम धूप हवन करते हैं या फिर जो है उससे ही हमें पूर्ण हवन का फल आदि मिलेगा। पहली बात, ये आपके विश्वास के ऊपर है, आपके निष्ठा के ऊपर है। आप अगर मन में ये भावना रखते हैं कि हम तो धूप हवन कर रहे हैं, हम तो पूर्ण हवन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी ये हवन, हमारी ये अग्नि क्रिया आदि जो है वो संपूर्ण होगा कि नहीं, इस भावना से करेंगे तो आप चाहे धूप हवन करें, आप चाहे पूर्ण हवन करें, आपका कुछ भी फल नहीं मिलने वाला है। आपको मन में निष्ठा इस प्रकार की रखनी है कि मुझे यही क्रिया मुझे आता है, मैं जो है यही कर रहा हूँ, माँ आप इसे जो है स्वीकार करें। इस भावना से करिएगा तो आपको धूप हवन में भी हवन का फल मिलेगा और हवन में भी जो है धूप हवन आदि का फल मिलेगा। तो यही विषय होता है दोस्तों। हमें ना सबसे पहले अपने मन को तैयार करना होता है, अपने मन में निष्ठा रखनी होती है। हम अपने मन में निष्ठा नहीं रखते हैं, इसी वजह से जो है हमारे मन हमेशा चंचल होता है और हम क्रिया जो भी करते हैं, हम शायद बहुत बड़े तौर पर हवन आदि कर रहे हैं पर उसका फल शायद हमें नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में कई सारे सवाल आदि रहते हैं, हमारे मन में उस समय निष्ठा की जगह पर सवाल आदि ही भरे रहते। तो विषय यही है दोस्तों, इस विषय को जो है मन से आप हटा दीजिए। धूप हवन जो है वो सभी के लिए है, सभी लोग कर सकते हैं। और जिनके घर में जो है विशेष हवन या पर नवमी के दिन जो है पूर्ण हवन आदि करने का चलन है, वो कर सकते हैं। जिनके घर जो हवन करना चाहते हैं पर जो है उन्हें विधि आदि पता नहीं है या फिर पंडित जी बुलाकर वो नहीं करा सकते, वो धूप हवन के माध्यम से भी माँ के अर्चन पूजन जो है वो संपूर्णता कर सकते, कोई समस्या नहीं है। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये विषय जो है आप थोड़ा एक बार अच्छे से समझ लीजिए। उससे आपको कोई, मान लीजिए आपने जो है प्रतिपदा से जो है अपने कलश स्थापना करके जो है अपने माँ के पूजा सेवा कर रहे, तो आप नित्य प्रतिदिन पूजा आदि के बाद आप धूप हवन करिए। और उस धूप हवन को जो है नवमी के दिन, मैं यहाँ पर पूर्ण हवन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, केवल धूप हवन की बोल रहा हूँ। धूप हवन आप कर रहे हैं तो उसमें आप अष्ट आहुति दे रहे हैं। नवमी के दिन जाकर ये अष्ट आहुति देने के बाद जो है आप माँ के पंच निराजन या फिर महा आरती जो भी आप करना चाहते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस काफ़ी है, आप वो सारे चेक कर सकते हैं। करते हुए जो है आप संपूर्ण पूजा आदि जो है वो समर्पण कर दीजिए नवरात्रि के। तो साधारण तौर पर, सरल तौर पर अगर आप नित्य प्रतिदिन हवन करना चाहते हैं तो इस प्रकार से नित्य प्रतिदिन आप धूप हवन में अष्ट आहुति के साथ ये कर सकते हैं। और जिनके घर में मान लीजिए नवमी के दिन पूर्ण हवन होती है तो वहां पर तो आप नित्य ये धूप हवन करते हुए नवमी के दिन जाकर जो है आप धूप हवन पहले कर लीजिए, उसके बाद पूर्ण हवन में ही जो है आप संपूर्णता समर्पण कर दीजिए माँ को। तो बहुत ही आसान और सरल से विषय है, बस मन में आपकी निष्ठा होनी चाहिए। आपको धूप हवन में भी हवन का फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि वहां पर भी हम तो माँ को आहुति दे रहे हैं ना। अग्नि संस्कार सभी है, धूपाग्नि है, होमाग्नि है,
सभी जो है अग्नि ही हैं। उसमें जो है माँ के ज्योति स्वरूप का ध्यान करते हुए माँ को ज्योति स्वरूप में जो है अपने अंतर्मन में अपने तेज के साथ जो है एकात्म करके उसमें आप आहुति प्रदान करिए। ये जो है सामग्री आदि जो है ये नैवेद्य प्रदान ही होता है। तो इस प्रकार से माँ के आप धूप हवन आदि करिए, देखिएगा आपको बहुत जो है ना शांति भी मिलेगी और माँ की कृपा आपके ऊपर हमेशा रहेगा। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो में धूप हवन और हवन के बारे में जो कन्फ्यूजन था, यानी पूर्ण हवन और धूप हवन के विषय में जो है वो दूर हो गया है। और अगर फिर भी इसके बारे में आप लोगों का कोई सवाल आदि है तो मुझे कमेंट्स करके या फिर मेल करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।